जनता के मुद्दों पर मोदी योगी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले और कई केस झेलने वाले रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का हृदय परिवर्तन सबको हैरान कर रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले सूर्य प्रताप सिंह आजकल दिन रात विपक्षी दलों को क्यों कोस रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने इसे लेकर सफाई दी तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी उन्हें जवाब दिया है। सूर्य प्रताप सिंह ने अपने हृदय परिवर्तन की कहानी सुनाते हुए कहा, मेरा मन क्यों बदला। कल से ही सैकड़ों मित्रों शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, सभी दुखी हैं। कई यूट्यूबर दोस्त इंटरव्यू करना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये अंतर्मन की वाणी लिख रहा हूँ। समय मिले तो धैर्य से पढ़ने का कष्ट करना। जब इंडिया गठबंधन बना तो लगा कि ये देश के लिए अच्छा विकल्प दे सकते हैं, लेकिन पिछले कई माह से देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े अहंकार वाले नेताओं को मेंढकों की तरह एक तराजू में रखना आसान नहीं। गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के कारण मैं कांग्रेस को इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। कांग्रेस ने पहले गठबंधन को साथ लाने वाले नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया और फिर अपना दायित्व भी निभाने में असफल रहे। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब नेहरू इंदिरा की कांग्रेस नहीं, अपितु एक परिवार का हित देखने वाली पार्टी बनकर रह गई है। अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, पर्दे के पीछे चलेगी गांधी परिवार की ही कांग्रेस। क्या सभी विपक्षी दल बेरोजगारी व महंगाई जैसे मुद्दों पर कभी सड़कों पर नहीं उतरे? हाँ, राहुल गांधी का बंगला खाली होने पर कांग्रेस जन जरूर उतरे। पिछले कुछ दिनों से मैंने आईना दिखाने की कोशिश की तो बड़ी विचित्र नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। आलोचना सहने का धैर्य नहीं, लगा कि इन्हें भी चमचागिरी ही पसंद है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास जन समस्याओं के बेहतर समाधान का विजन नहीं है। वो केवल मोदी से निजी नफरत, खाली मोदी विरोध से सत्ता पाना चाहते हैं। इनके बड़े बड़े नेता कोई सकारात्मक बातें नहीं करते, उनकी बातें मोदी विरोध से शुरू और मोदी विरोध पर खत्म हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जैसा चल रहा है उससे बेहतर विकल्प देश को दे सकते हैं। जब शुरू से ही इतनी खींचतान है तो सत्ता में आने पर क्या होगा। अधिकांश क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियां देश हित से पूर्व अपने परिवार हित को साथी ज्यादा नजर आती हैं। बेरोजगार युवक सड़कों पर पिटते हैं, विपक्षी नेता ऐसे से बाहर निकलते ही नहीं। बताइए, जन समस्याओं को लेकर क्या कोई विपक्षी नेता कभी जेल गया? क्या कभी किसी जन संघर्ष की अगुवाई की? कांग्रेस केवल साउथ इंडिया तक सिमट कर रह गई है। राहुल गांधी अपने लोगों व अमेठी छोड़कर और अब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर साउथ भाग रही हैं। उन्हें अपने लोगों की नहीं, अपने सुख आराम की ज्यादा चिंता लगती है। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, प्रोत्साहित भी किया, लेकिन राहुल गांधी अभी देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले धीर गंभीर नेता नहीं बन पाए और कांग्रेस को पीएम के लिए राहुल ही चाहिए, कोई और नहीं। और हाँ, एक बात और कि राम मेरे आराध्य हैं। राम अयोध्या नगरी या राम मंदिर का विरोध मुझे स्वीकार नहीं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन लब्बो-लुआब यह है कि मेरे मत में देश की राजनीति को आज स्थायित्व चाहिए ताकि देश के विकास की गति न रुके। मेरा परसेप्शन यह है कि इंडिया गठबंधन अपने क्लूलेस विजन से मोदी से बेहतर विकल्प नहीं दे सकता। मैं मानता हूं कि सरकारों में अहंकार आ ही जाता है, लेकिन विपक्षी नेताओं का अहंकार सत्ता पाने पर इससे कम होगा ऐसा लगता नहीं। अंत में इंडिया गठबंधन में मची उठापटक उहापोह से मेरा मन खिन्न हुआ। न ही मेरी बीजेपी से डील हुई, ना ही मुझे किसी का डर है। अगर मुझे किसी से डर होता या लालच होता तो पिछले 10 सालों से सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करता दिखाई न देता। आशा है आप सभी मित्रगण मेरी मनस्थिति को समझेंगे। जब रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने पाला बदलने को लेकर ऐसे तर्क दिए तो पत्रकार सौरभ लिखते हैं, मोदी सरकार गलत कर रही थी जिसका मैं और विपक्ष दोनों विरोध कर रहे थे। फिर मैंने देखा विपक्ष सरकार के खिलाफ सही से विरोध नहीं कर पा रहा, तो अब मेरा भी मन बदल गया। अब मैं भी गलत के खिलाफ नहीं बोलूंगा। इससे घटिया कुतर्क और कुछ क्या हो सकता है। जिसे पलटी मारनी हो मार ले, कुतर्क ना दे। सूर्य प्रताप सिंह ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर बचकाना राजनीति करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, सूर्य प्रताप सिंह आप हैं कौन जी कांग्रेस आपको सुने? किस हैसियत से आप कांग्रेस को घमंडी और डरपोक कह रहे हैं? आप एक अदने से सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं जिसके काफी दिन विदेश में गुजरे हैं, शायद वो भी सरकार की अग्रिम अनुमति के बिना। राजनीतिक लोगों ने बहुत मदद की है आपकी, जिन्हें आप घमंडी कह रहे हैं आपके परिवार वाले भी हैं। खैर, पेंशन का आनंद लीजिए और यूं ही अल्टा पल्टी करते रहिए। कांग्रेस को आप जैसे अवसरवादियों की सलाह की आवश्यकता नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह के मन बदलने पर पब्लिक उन्हें सुना रही है कि मोदी सरकार की आलोचना कर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स जुटा लिए और अब पाला बदल लिया। जबकि सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के नकारा होने के कारण वो पाला बदलने को मजबूर हो गए। आप सूर्य प्रताप सिंह के हृदय परिवर्तन को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।